और बड़ी खबर इस वक्त आपको लगातार हम बता रहे हैं, इस पर अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में इनकम टैक्स रेट पर सियासत लगातार हो रही है और थोड़ी देर में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव राय भी अखिलेश यादव के साथ होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स विभाग ने छापामार कार्रवाई की थी। हालांकि कुछ देर पहले हमने भी राजीव राय से बात की तो राजीव राय का कहना है कि 17,000 रुपए मिले हैं और इसके अलावा उनका किसी भी एसपी के जो नेता हैं, जो कारोबारी नेता हैं जिनके घर छापा पड़ा है, उनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं इस पर सभी की निगाहें हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो लगातार 2 दिन से वो निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो उन बातों का जिक्र करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको बताऊं कि कल जो दिन भर छापेमारी हुई थी इनकम टैक्स की, ये मऊ का मामला है जहां समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय के घर पर छापेमारी हुई थी। अब से कुछ देर पहले राजीव राय समाजवादी पार्टी के लखनऊ वाले ऑफिस पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव से उन दोनों की मुलाकात हो रही है। उसमें तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है कि कल क्या क्या घटना हुई, उसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। देखिए, ये इकलौते नेता हैं जिन 4 लोगों के अखिलेश यादव के करीबी 4 लोगों के घर पर इनकम टैक्स का रेड हुआ था, उसमें से राजीव राय इकलौते नेता हैं। बाद बाकी जो तीनों लोग हैं वो अखिलेश यादव के करीबी हैं, चाहे वो राहुल वसीम हो या जैनेंद्र यादव और नीटू हो या मनोज यादव हो। इन सारों लोगों के बारे में और क्या क्या हुआ, उन सारी चीजों के बारे में थोड़ी देर में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव राय भी होंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे और अखिलेश भी कहेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, क्या वजह है और इसकी राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल पंकज, और ये खुद अखिलेश यादव ने भी कहा कि राजीव राय लगातार चुनावों के लिए काम भी कर रहे हैं, ऐसे में शायद बीजेपी को यही बात नागवार गुजरी और ये राजीव राय ने भी कहा, तो हो सकता है इन बातों का भी जिक्र करें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ, वो अपना पक्ष रखेंगे राजीव राय, अखिलेश यादव भी अपनी बात रखेंगे। इनकम टैक्स का भी अपना पक्ष है कि उनके पास ऐसे कुछ सबूत मिले, ऐसी कोई जानकारी मिली जिसके आधार पर इन्होंने इन 4 के घरों पर रेड किया है। तो आज पक्ष जो है अखिलेश यादव और राजीव राय अपना भी रखेंगे। बिल्कुल पंकज, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो आईटी रेट पर लगातार राजनीति गर्म है, ऐसे में कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि अखिलेश यादव के साथ राजीव राय भी मौजूद रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश यादव की अभी कुछ देर पहले राजीव राय से भी मुलाकात हुई है। लखनऊ राजीव राय पहुंच चुके हैं, मऊ स्थित घर में उनके क्षेत्र में पहुंचे थे आईटी विभाग के अधिकारी और उनके घर पर छापा पड़ा। हालांकि राजीव राय ने कहा है कि सिर्फ 17,000 रुपए अभी तक मिले हैं और जो दूसरे कारोबारी जो कि अखिलेश यादव के करीबी हैं, जिसमें जैनेंद्र यादव का नाम है, साथ ही दूसरे जो नाम कारोबारियों के निकलकर सामने आ रहे हैं, उनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये राजीव राय पहले ही क्लियर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले लखनऊ, मऊ, मैनपुरी समेत कई जिलों के कई ठिकानों पर एक साथ एक समय पर शनिवार को आईटी विभाग की छापेमारी हुई, जिससे चुनावी माहौल में यूपी की राजनीति गर्मा गई। जिनके घर छापा पड़ा उन सब में कोई नेता है तो कोई कारोबारी, पर सब अखिलेश यादव के करीबी हैं। उनमें 3 चेहरे बड़े हैं जिनके घर छापा पड़ा है। पहला नाम है जैनेंद्र यादव का, जो अखिलेश यादव के सीएम रहते उनके निजी सचिव रह चुके हैं। दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी के सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय का, जो टीवी डिबेट में पार्टी का नामचीन चेहरा है। तीसरा नाम है मनोज यादव का, जो कारोबारी हैं और अखिलेश के करीबी भी। जैनेंद्र अखिलेश की राजनीति की शुरुआत से ही उनके बेहद करीबी हैं। राजीव राय एवीके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं, तो मनोज यादव आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं। जैनेंद्र यादव अखिलेश के ऑफिस से घर तक आते जाते रहते हैं। राजीव राय 2014 में लोकसभा चुनाव तक लड़ चुके हैं। राजीव राय का बेंगलुरु और दुबई में मेडिकल कॉलेज है। मनोज यादव लंबे समय से मैनपुरी जिला पंचायत के अध्यक्ष पर काबिज हैं। वाराणसी से आई इनकम टैक्स विभाग की टीम ने इन नेताओं के घरों में छापेमारी की और यूपी की राजनीति के इस हंगामेदार खबर की सबसे बड़ी बात है 200 करोड़ रुपए। जी हां,
200 करोड़ रुपए की कर चोरी के शक में ये महा छापेमारी की गई। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये 200 करोड़ रुपए की चोरी का मामला है। आरोपियों के तार दुबई और दूसरे देशों से जुड़े होने की आशंका है। आशंका ये भी है कि दुबई और हवाला के जरिए भी पैसों का लेन देन हुआ है। कई ठिकानों पर तो आईटी की रेड अब भी जारी है, लेकिन मऊ में एसपी प्रवक्ता राजीव राय के घर छापेमारी बीती रात खत्म हो गई। क्या मामला है सर? देखेंगे तो यहाँ पर के जो अधिकारी हैं मौके पे थे, क्या सरकार के दबाव में थे? आईटी अधिकारी गए तो अखिलेश के नाम पर नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यकर्ता राजीव राय के घर में घुसे और समर्थन का वादा किया। इसके बाद राजीव राय ने एबीपी न्यूज से भी बात की। 200 करोड़ रुपए चोरी के शक में पूरे यूपी में ये महा छापेमारी की गई थी, लेकिन राजीव राय के मुताबिक मिले सिर्फ 17,500 रुपए। मैं सो रहा था और अचानक बेडरूम में दर्जनों लोग घुसे, नमस्कार दुआ करके बताया कि हम इनकम टैक्स से हैं और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। मिला कुछ भी नहीं, दिन भर में 17,500 रुपये मिले हैं। राजीव राय के घर पर शनिवार सुबह करीब 7 बजे ही इनकम टैक्स के अधिकारी आ धमके और छापे की कार्रवाई शुरू कर दी, जो करीब 16 घंटे तक चली। राजीव राय के मुताबिक इस दौरान उनका पूरा परिवार बंधक की तरह रहा। सबके मोबाइल फोन ले लिए गए थे। तो उन्होंने मेरा फोन ले लिया था, टीवी नहीं देखने दे रहे थे और कोई बाहर से ज्यादा जानकारी आ नहीं रही थी। परसों बाद ये ऐसा दिन आया होगा कि जिस दिन मैं नहा भी नहीं पाया। नहीं तो मैं नहीं नहाता हूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ, चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर हो तब भी। मैनपुरी के पंजाबी कॉलोनी में आलिशान बंगले में रहने वाले ठेकेदार मनोज यादव के घर पर भी आयकर विभाग का छापा पड़ा। 12 गाड़ियों के काफिले के साथ आईटी विभाग के अधिकारी पहुंचे थे और पूरे घर को अंदर से बंद कर दिया था। घर के बाहर स्थानीय पुलिस का कड़ा पहरा रहा। अब तक की छापेमारी के दौरान आईटी विभाग ने कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के तार दुबई और अन्य देशों से भी जुड़े हो सकते हैं। छापेमारी लगातार जारी है और आज शाम तक जारी रहने की खबर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।